रुक जाओ रुक जाओ, स्किप करने से पहले कुछ बातें सुन लो, उसके बाद से अब आपकी इच्छा है, मैं आपको जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, क्योंकि अभी तक जितने भी बच्चे हमने देखे हैं सबको मैथ जो दिया है ना झटका ही दिया है। ठीक है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं मैथ को दे झटका तो आ जाइए मेरे साथ और अंत तक बने रहिए। पॉलिनोमियल से एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा तो कहिएगा कमेंट करके, सर आपने जो बताया था तरीका बिल्कुल लागू नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं मेरे साथ कुछ पढ़ना एक्स्ट्रा हट के तो आ जाइए, हम लोग लगाते हैं मैथ को कुछ 2-4 फटके और मैथ को भी देते हैं झटके। इसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है ना शेयर करिएगा तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको और बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ को लाऊंगा जिससे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 2-4 तरीके समझ जाइए, उसके बाद से आपका यूं चुटकियों में मैथ को सॉल्व कर पाइएगा। अगर चाहते हैं मेरे साथ बने रहने के लिए और मैथ को चुटकियों में उड़ाने के लिए, ताकि आप देख करके ऑप्शन पता चल जाए दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ना, तो इसके लिए आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन जरूर देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो फिर थॉट कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं बोलूंगा आप समझ नहीं पाइएगा, आंसर कहाँ से आया कर नहीं पाइएगा। तो पार्ट 3 अगर इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पॉलिनोमियल्स का नहीं देखे हैं, बहुपद का नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में लगा है, जाकर के एंजॉय कीजिए। तब तक हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 2x² प्लस 5x माइनस का के, कह रहा है इसमें कह रहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। यानी शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब हुआ आपका अल्फा जो है बीटा एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, यानी ऐसे करके व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा होना चाहिए। ठीक ना, एक विपरीत चिन्ह वाला आएगा तो विपरीत चिन्ह वाला आप डायरेक्ट उसका क्या करिए 0 आंसर करके चलिए। और ये आता है ना अक्सर इसका -1 आता है, लेकिन मैं आपको पहला वीडियो है इसीलिए इसको बता दे रहा हूँ। उसके बाद से देखिए ये सी किसके स्थान, ये मैंने ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये ना होता है हमारा। तो ये आप जरूर देखिए ये किसके फॉर्मूला में आता है, शून्य के योगफल में, शून्य के गुणनफल में, या फिर शून्य के दो चीजें होता है ना उस दोनों में से। तो ये किस में आता है शून्य के गुणनफल में, यानी शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू का बीटा, उसके बाद से सी बटे का ए होता है, सी बटे का ए होता है। ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था, और सी के जगह पे जो है उसको आप फिलअप करिएगा, ए के जगह पे जो होगा उसको फिलअप करिएगा। उसके बाद इसके जगह पे देखिए, इसके बदले में आप इसको लिखिए, तो इसके जगह पे क्या लिखना है हमको ये लिखना है, तो ये अल्फा के जगह पे इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपस में बराबर है तो आपका कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बीटा। और इसके बाद सी आपका कितना कह रहा है तो माइनस का के कह रहा है, और ए आपका कितना कह रहा है तो देख लीजिए 2 कह रहा है। ठीक है, तो 2 कह रहा है क्योंकि इसका जो गुणनफल होता है वही हमारा तो आंसर होता है, इससे ये कट जाएगा, इधर पूरा बचा हमारा 1 और इधर माइनस का के और बटे का 2, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए इसको तिरछा तिरछी कैंचिया गुना करते हैं ना, इसका नीचे इसका ऊपर इसका ऊपर इसका नीचे करते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और उसके बाद से आपका माइनस के, तो माइनस का जो साइन है तो इधर आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन में के का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दिया हुआ के का वैल्यू क्या ऑप्शन नंबर 2 यानी बी नंबर 101 का सही जवाब हो जाएगा। 101 का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। अगर अभी तक आप समझ में नहीं आया होगा तो जरूर ऐसे इसको हम शॉर्टकट भी कर सकते थे, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन रहता है तो उसको क्या करिएगा आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। उसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि px दिया हुआ है, आप क्या स्क्रीन पे भी क्वेश्चंस दिख जाएंगे, और -12
इसमें कह क्या रहा है कि आप P1 रख के वैल्यू देखिए, यानी P के जगह पे क्या रखिए, X के जगह पे 1 रखिए, यानी P1 रखने का बात कह रहा है, तो P1 रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर आप कर लीजिए, 5 गुने 1 कर लीजिए, फिर माइनस का 12 है। 1 का स्क्वायर जो भी करिएगा 1 ही होता है, और 5 गुने 1 बराबर भी हमारा 5 ही होता है। और ये देखिए ये प्लस दोनों मिलकर के बड़ा सा प्लस, यानी 5 1 6 और माइनस का 12। ये देखिए माइनस वाला, ये प्लस वाला, साइन हमारा बड़ा कौन है, माइनस वाला, लेकिन इसमें से इसको घटा करके साइन रख देंगे माइनस वाला का। -6 में से प्लस का 6 जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह बात याद होना चाहिए कि माइनस वाला का जिसका साइन रहता है बड़ा, उसी का साइन आंसर में भी देते हैं। तो माइनस प्लस का था, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन 103 नंबर देखिएगा, कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है, यानी किसी भी बहुपद की घात कैसी होती है, तो ये आपको बताना चाहिए कि किसी भी बहुपद का घात क्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है, आधा अधूरा नहीं। क्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी का भी अगर घात होगा ना, तो आपका पूर्ण संख्या ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी, जहां पे कह रहा है a नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 के बराबर नहीं हो सकता, दूसरा कोई भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर a आपका 0 नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आपका आकृति कैसा बनता है, तो ये आपका डायरेक्ट बनता है परवलय, यानी परवलयाकार बनता है, यानी परवल के आकार का बनता है। ऐसी स्थिति में ऐसी आकृति बनती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे उस पे कोई रूल नहीं काम करेगा, ठीक ना, आप सॉल्व करिएगा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए कुछ ऐसी चीजें उसको याद कर जाइए, बेहतर होगा। और आपकी खुशी के लिए मैं तो वीडियो लाते रहूंगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि px स्क्वायर qx और गुना में क्या दिया है, तो gx दिया है। उसके बाद से फिर कह रहा है और px का घात, यानी px का घात आपका 7 दिया है, और gx का घात आपका क्या दिया है, तो gx का घात क्या दिया है, तो 3 दिया है। और यही चीज ये कह दे रहा है कि आप कहीं बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम क्या बोले थे, घात अगर कहीं दिया हो, भाग में दिया हो, तो घात घात का अंतर यानी घटाव कर लेते हैं। देखिए इसका अंतर कर लेंगे, यानी 7 में से 3 जाएगा, 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जब भी भाग की बात करेगा तो हम घात का अंतर यानी घटाव कर लेंगे, अगर गुना का बात करेगा तो घात घात को जोड़ देंगे। तो यहाँ भाग का बात किया था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 106 है। स्पीड थोड़ा बढ़ते जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा तो आप इजीली करते जाइएगा। क्वेश्चन आपके बगल में स्क्रीन पे दिखेगा, वो हमको नहीं दिखेगा, इसीलिए हम आपके सामने देखिए ये बुक लिए हुए हैं, ठीक ना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको दिखेगा, वो हमें नहीं दिखेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 106 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस इतना, इसमें शून्यकों का गुणनफल का बात कह रहा है। और शून्य का गुणनफल आप लोग एक वीडियो 2 वीडियो देखे हैं, उसमें क्या होता है, तो c बटे का a होता है, और ये आपका a और ये b और ये c। तो c आपका देखिए कितना है, +1, तो 1 लिखिए, और इसका गुणनफल जितना रहता है वही तो 1 लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 1/1 हमारा आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग आसानी से टिक आउट करके निकलेंगे। अगला क्वेश्चन 107 नंबर, यदि बहुपद दिया है, त्रिघात बहुपद है, थोड़ा सा इसको आप लोग धैर्य से करिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। और इसमें अल्फा बीटा प्लस शून्यकों का क्या कह रहा है, 2 शून्यकों यानी युग्म शून्यकों का गुणनफल का बात कह रहा है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, इसका क्या होता है, -d बटे का a होता है, -d बटे, तो ये देखिए a होता है आपका
ये बी होता है और ये सी होता है और ये डी होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद से आपका दिया है बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा अल्फा गामा। इसका वैल्यू हमारा होता है माइनस का डी बटे का ए, ठीक ना। तो डी देखिए क्या दिया है, 2 दिया है, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब बटे में क्या दिया है, तो ए हमारा 6 है, इसको काटेंगे तो -1 बटा का 2, 3 दूनी 6, तो हमारा क्या, सॉरी 3 आएगा ना। इस क्वेश्चन का सही जवाब 107 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 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 डी, यानी 107 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन 1/2, सॉरी डी बटे का क्या, शून्य को का गुणनफल हम कर दिए। यहाँ पे ये होता है आपका सी बटे का ए होता है, ठीक ना, सी बटे का ए होता है। और सी हमारा क्या होता है, सी इसमें जो होगा तो -3 दिया है, तो -3, और ए हमारा कितना दिया, इतना दिया। इसको काटेंगे तो 1 बटे का 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। यहाँ देखिए शून्यकों का योगफल का बात करेगा तो होता है हमारा -b/a। अगर डबल शून्यकों का योगफल यानी संयुक्त शून्यकों का योगफल गुणनफल का योगफल पूछेगा तो c बटे होता है, और गुणनफल पूछेगा यानी आपसे अल्फा बीटा और गामा का बात पूछेगा तो इसका होता है -d बटे का a, ठीक ना। इसी में थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 108 कह रहा है कि आपका x स्क्वायर दिया हुआ है -3 x + 1 और उसके बाद -5 दिया है, और इसमें आपको निकालना है क्या, 108 नंबर -5, और निकालना है आपको अल्फा + 1 इंटू बीटा प्लस का 1 निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम बहुपद में बदल लेते हैं क्योंकि ये टूटा फूटा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3x हो जाएगा, फिर इससे माइनस प्लस माइनस 3 गुने 1 बराबर 3x, 3 केवल होगा, उसके बाद इसको और ये कर लीजिए आप 3x, और ये माइनस माइनस दोनों मिल करके 8 हो जाएंगे। इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो माइनस का b बटे का a, और b आपका कितना है, तो -3 है, और ऑलरेडी यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस का हो जाएगा, और इसका गुणनफल 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे का a। c हमारा माइनस का 8 दिया है तो माइनस का 8, और इसका नहीं दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका वैल्यू इसमें रख देना है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, यानी इसको गुना करेंगे, इसको फिर करेंगे तो माइनस प्लस होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी पे तोड़ना है इसको इससे गुना, फिर इसी को इससे गुना, तो हो जाएगा 1 गुने बीटा इक्वल टू इतना। फिर अब इसको इससे करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, उसके बाद से फिर 1 को करेंगे तो इतना, यानी इतना आया। तो आप देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा, और ये दोनों आपका अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 1, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू रख दीजिए। इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है प्लस, इसका वैल्यू दिया माइनस का 8, और यहाँ पे प्लस इसका वैल्यू दिया है 3, और ये आपका ऑलरेडी इतना है। अब ये 4 हुआ, यानी ये भी प्लस मिलकर के 4, और 8 में से 4 जाएगा तो माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस का 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आसानी से चलेंगे। ये थोड़ा लेंदी था और ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 हमारा कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का शर्त हम आपको क्या बताए थे कि वैसे चीजें बहुपद नहीं होती है जो आपकी बटे में हो या रूट में हो। तो बटा में देखिए केवल आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका बटा में दिया हुआ है जो कि आपका बहुपद नहीं हो सकता, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, ये आपके किसी कंपटीशन के एग्जाम में भी देखने को मिल जाता है, और इसमें पूछा किसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू पूछा है।
तो बस इसका याद रखिएगा, अगर स्क्वायर दे करके सिंपल पूछे तो इसका बस इतना ही याद रखिएगा, यानी जो दिया है उसका में इसको क्या करना है, 2 जोड़ देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब मान के चलिए कि इसका यानी रूट उधर जाएगा तो इसको अंदर रूट कर देगा, और जो इसमें अगर प्लस होगा तो इसमें प्लस कर देंगे, अगर यहाँ माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, और 16 का अंडर रूट हमारा क्या निकलता है, तो 4 निकलता है। इसीलिए 110 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 111। आप लोग को इस ट्रिक में बहुत ही मजा आने वाला है और सबसे तेजी से करिएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 11 नंबर कि 2 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। देखिए, एक घात होगा तो एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद, 2 घात होगा द्विपदी बहुपद या द्विघात बहुपद, और 3 घात होगा तो त्रिघात बहुपद याद होना चाहिए। तो दो घात है तो इसको क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 111 का सही जवाब, क्योंकि एक ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इसमें पूछ रहा है कि आप बताइए घात क्या है। तो घात आप बताइए ना, देखिए कितना घात है, ये 2 तो है, यानी 112 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी के साथ हम लोग चलेंगे। उसके बाद से 113 नंबर क्वेश्चन देखिए। 113 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसका अनगिनत आंसर करिएगा। कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि 3 और 5 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी। ऐसी डिजिट देगा 7 8 5 3 4 3, तो ऐसे बहुपद का हमारा अनगिनत क्या होता है, संख्या होता है, यानी 113 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 113 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन। प्लस बीटा यानी -3, आप प्लस का -11 जोड़ के देखिए, -3 और इसको माइनस माइनस ही होगा, और ये जुटेगा तो कितना होगा, दोनों माइनस से है मिलकर के बड़ा सा माइनस हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और एक शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो -3 गुने का -11, तो इसको गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 3 का 33। हम आपको क्या बोले थे, जब भी योगफल का बात करें तो उसका साइन हमको चेंज कर देना होता है, अगर माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, यानी आपका हो जाएगा ये प्लस का 14। तो कहाँ पे देखिए +14 और +33 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें प्लस वाला ऑप्शन केवल आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए की वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको जांच करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ना हमको जांच करना है, कोई बात नहीं, आप तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, आपको खुजली हुई होगी अगर जांच करने की, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मिटा सकते हो, क्योंकि उससे टाइम जाएगा मेरे भाई। और इसका वैल्यू कितना आया प्लस वाला का, तो माइनस का 14 है, यही ना आया था, माइनस का 14, माइनस का 14 रखो, और x है तो x रखो, और इसका वैल्यू कितना है 33। आप देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 गुने x 14x और प्लस का 33। समझ में आया होगा, इसीलिए हम कहें कि केवल साइन बदलिए और आंसर डालिए, मजा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 114। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, जैसे कि आंसर डाल दिया जाए उसका कर को तो आ नहीं रहा है, इसीलिए आंसर बताए जा रहे हैं और स्किप करते जा रहे हैं। तो मेरे भाई मैं आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ठीक ना। और आप अगर पहला वीडियो नहीं देखे तब तक समझ में नहीं आने वाला, इसीलिए आप थोड़ा सा पूरे वीडियो देखिए। यहाँ पे कह रहा है x इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 7 प्लस का 7 दिया हुआ है, प्लस का 4 दिया हुआ है, और इसमें आपसे पूछा है ना बहुपद का घात बताइए। कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है बड़ा वाला पकड़ना है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, भी ध्यान दीजिएगा। ये गुना करने के बाद बड़ा वाला पकड़िएगा, इसको इससे गुना करिएगा तो देखिए गुना में क्या होता है, तो घात जुड़ जाता है। यहाँ पे 1 वाला 2 वाला, इसका 3 और 7 गुने 1 7x प्लस का 4। देख लीजिए आपका घात क्या है, घात इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन।
दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर और 49 कह रहा है बहुपद। कोई भी बहुपद क्या होता है, ऑल पोलिनोमियल्स इक्वल टू 0, यू कैन यूज लाइक दैट। और इसको जब इधर से उधर भेजिएगा तो इधर प्लस तो उधर बउआ माइनस, और इधर माइनस तो उधर प्लस, प्लस आ गया, इधर माइनस था। और ये रूट अंडर इधर स्क्वायर में है तो इधर जाके अंडर रूट करेगा और इसका वैल्यू क्या निकलेगा आपका, तो 7 आंसर निकलेगा। लेकिन ये जब भी स्क्वायर रूट निकलता है तो प्लस माइनस के साथ निकलता है, तो देख लीजिए प्लस एक माइनस का साथ आंसर इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। 116 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। रूट स्क्वायर जब भी निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, इसीलिए आप उसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिया है px में एक शून्यक एक माइनस है तो px का गुणनफल क्या होगा। जब भी शून्यक माइनस में दिया है तो हम इसका गुणनफल क्या करेंगे, ये माइनस यानी कहीं ना कहीं इधर था प्लस, यानी साइन कर देंगे चेंज, यही आपका क्या हो जाएगा, बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। जब भी उधर कोई चीज रहता है ना, मान के चलो कि कोई बहुपद इतना दिया हुआ है शून्य, तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस तो हो जाएगा, बहुपद 0 के बराबर होता है, हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो एक प्लस इतना। 117 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल बताना है। तो हम बताए थे ना गुणनफल क्या होता है, माइनस डी बाई का ए, ये फॉर्मूला होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 119 नंबर क्वेश्चन है ना, सॉरी 118 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। और 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद दिया हुआ है, कैसे दिया है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 और इसको गुना करना है किससे, तो y का पावर 5 माइनस 4q और फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y। और इसका पूछा है कि आपसे कि वो बता दो घात क्या है, तो घात सबसे बड़का बड़का को जोड़ लो, 5 गो इसमें का नहीं, इसमें का सबसे बड़का और इसमें का सबसे बड़का, और गुना है ना, तो 5 गो इसमें का बड़का इसमें का 2 गो, यानी 5 दो कितने हो जाएंगे, ये दोनों मिलाइएगा तो 7 हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 120 नंबर क्वेश्चन वही कह रहा है कि आपको भाग देने पर, तो देखिए स्क्रीन पे है कि पहला में सबसे बड़का ये है, ठीक है, और दूसरा वाला से भाग करना है ये है। अब भाग करने में क्या होता है, माइनस हो जाता है, गुना में जुड़ जाता है, तो एक इसका आंसर हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, यानी ऑप्शन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला हम लोग क्वेश्चन चलेंगे 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 121 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बहुपद दिया हुआ है जिसमें माइनस जी एक्स यानी जी एक्स इज इक्वल टू दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस का 7 और प्लस का 2, और वैल्यू किसका रखना है, -1 रखिएगा। तो देखिए 3 और -1 का स्क्वायर -7 गुना -1, इसका x के जगह पे प्लस का 2, इसका करिएगा स्क्वायर तो क्या होगा, किसी चीज का स्क्वायर अगर होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी -1 गुने का -1 क्या होगा, प्लस का 1 होगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 1 ही तो होगा। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, और 7 एकम 7 और प्लस का 2, 7 3 10 2 12। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 121 का ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद से 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 16, ये आपका आंसर तो सही है एकदम, देख लीजिए, केवल आपका उधर रूट भेजिए 16 में चला जाएगा, ये उधर गया प्लस हुआ, आप कंफ्यूज नहीं होगा, प्लस होगा क्योंकि इधर माइनस उधर प्लस, ये रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट करेगा, और ये क्या निकलेगा, तो प्लस का माइनस का 4, यानी आपका आंसर क्या होगा, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4। देख लीजिए प्लस माइनस चार्ज किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 122 का। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 122 के बाद हम लोग 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर
-3x प्लस का 5 में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है शून्यकों का गुणन योगफल, यानी 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। आप ये मत कहिए इसमें कोई फार्मूला ही नहीं होता, बस आप इसको पकड़िए ना। ये क्या होता है? शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। कोई दिक्कत नहीं, -b हमारा क्या है? 3 है, और इधर माइनस दोनों हो जाएगा प्लस, और a हमारा 1 है, यानी 12 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 123 का ए हो जाएगा। 123 का ए हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि बहुपद दिया है, इसमें थोड़ा लंबा जाएगा, इसको ऊपर बनाते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन, ऐसे तो आंसर इजीली बन जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा समझाना है, इसीलिए हमको इसमें टाइम लगेगा, आपको लिखना पड़ेगा, फिर बोल के समझाना पड़ेगा। और आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस को आपको दिखेगा। तो इसमें कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? दिया हुआ है, कह रहा है 8 है। और शून्यकों का गुणनफल एक साइड फॉर्मूला लगा लीजिए। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? c बटे का a, और ये 8 दिया है, c हमारा क्या दिया है? 2a, और a इसका गुणनफल 1 दिया है 8, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जाकर के गुना हो जाएगा, यानी 2a इज इक्वल टू 8, इधर गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूना का 8, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। 124 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद आपका दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12, और इस क्वेश्चन में कह रहा है शून्यक क्या होंगे? तो शून्यक इसी के गुणनफल तो होते हैं। इसको इस कदर तोड़िए कि गुना करने पे आपका क्या है? गुना करने पे आपका 12 और जोड़ने पे 4, तो इसको कर लीजिए 4 3 12, यानी क्या कर 3 गुना 6 और 2 कर लीजिए, लेकिन हमको यहाँ पे क्या लाना चाहिए? प्लस का 4 है ना क्वेश्चन में, 125 में प्लस का 4 है, तो प्लस इसको कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस 12, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। और इसमें हम क्या बोले थे? केवल साइन चेंज कर लीजिए, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। देखिए इसमें प्लस का 6 माइनस का 6 केवल ऑप्शन नंबर सी में है, 125 का सी नंबर सही हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है px एक है, तो इसमें भी आपका शून्य का बात कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा का बात कर रहा है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो अल्फा प्लस बीटा देखिए होता क्या है? तो -b बटे का a होता है, और आपका b क्या दिया हुआ है? तो 126 नंबर क्वेश्चन में b आपका दिया हुआ है माइनस का 7, और यहाँ पे 7 है, तो ये आपका हो जाएगा इतना। और x का गुणनफल कितना दिया है? तो 6 दिया है, तो 6 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन 7/6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 127 नंबर। 127 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन करे यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी क्या है? इसमें कह रहा है शून्य बराबर और विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह वालों के लिए हम क्या बोले थे? उसका आंसर आता है 0। उसका आंसर क्या आता है भाई मेरे? 0। तो 127 नंबर का आप डायरेक्ट 0 भी कर सकते हैं, नहीं तो आप देखना है तो देख लीजिए। अल्फा का क्या कह रहा है? माइनस का बीटा, और ये हमको निकालना किसका वैल्यू है? तो ए का निकालना है। ए हमारा कहाँ है? तो बी के जगह पे है। ए का वैल्यू कहाँ है? बी के जगह पे है, और बी का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस का बीटा। उसके बाद से इसका फॉर्मूला होता है -b बटे का a, तो अल्फा के जगह पे हम क्या रख देंगे? माइनस का b, और ये आपका बीटा, दोनों बराबर है तो इक्वल रख सकते हैं। और इसके जगह पे क्या दिया है? तो प्लस का a, तो हो जाएगा आपका माइनस का a, और उसके बाद से नीचे हमारा 1 है, ये कट करके 0, इधर 0, और ये आएगा आपका तो क्या देगा? तो माइनस, यानी इसका अक्सर 0 आता है, हम आपसे बोल दिए हैं। कहीं भी आपको विपरीत चिन्ह वाला बात करेगा तो उसका वैल्यू क्या रखिएगा? आप डायरेक्ट 100 उसका 0 रख दीजिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिसका शून्यक 0 और 5 है, 0 5 शून्यक है, इसका मतलब आपका अल्फा कह रहा है 0, अल्फा क्या कह रहा है? 0, और बीटा क्या कह रहा है? 5। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो आपका क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि आपको पता है 0 + 5 इज इक्वल टू ऑल्सो 5, और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा
तो जीरो में किसी चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा जीरो, यानी इसका बहुपद क्या होना चाहिए। तो इसमें आपको सी नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेगा, तो सी किसमें नहीं दिख रहा है। तो 128 नंबर क्वेश्चन में सी किसमें नहीं दिख रहा है, तो देख लीजिए आप लोग। और इसका साइन चेंज होकर के यानी -5 के साथ किसको देखिएगा, तो -5 के साथ केवल एक ही है, और या नहीं तो आप इसको वैल्यू पे रख सकते हैं, -x इंटू अल्फा प्लस का बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का इसका वैल्यू कितना है, -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, सॉरी प्लस प्लस 5 था ना, तो +5 था, तो ये -5x हो जाएगा, और ये तो जीरो, यानी ये ऑप्शन नंबर ये किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी सही जवाब। ऑप्शन नंबर 128 का बी सही जवाब हो जाएगा। समझाने के लिए इतना था, नहीं तो आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे अगर, तो आपको ये भी समय नहीं लगेगा, एकदम चुटकियों में सवाल को सॉल्व करके आगे बढ़ जाइएगा। अगला है, इसमें दिया हुआ है, इसके शून्यक है, यानी 10x माइनस का 25 लिखा हुआ है, और इसका शून्यक का बात कर रहा है, तो इसका शून्यक आप देख लीजिए, शून्यक बराबर 0 के होता है, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। इसका वैल्यू जब इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। इसको 5 × 25, ये 2 5 यानी 5/2 इज द आंसर। 129 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 130 नंबर। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए का घात बताना है। तो घात देख लीजिए, सबसे बड़ी पावर घात होती है, तो इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वही तो घात है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। इसको बनाने वाली नहीं है क्वेश्चन उतना। 131 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो बहुपद वही नहीं होगा जो बट्टा में होगा x y z। तो देख लीजिए, ए भी है, बी भी है, सी भी है, लेकिन आपका डी कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है 3/x, यानी x आपका नीचे आ गया, इसीलिए बहुपद नहीं हो सकता है। 132 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 132 नंबर क्वेश्चन में फिर वही बात कह रहा है कि आपका यहाँ दिया है x के, इस साइड वाला में x के पावर 5 और उस साइड वाला में x के पावर 6, ये दोनों अगर गुना का बात कर रहा है, तो ये दोनों आपस में जुट करके क्या हो जाएगा, x के पावर 11। सी नंबर ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब। इतना लंबा चौड़ा करने की जो 2 दिया है, और उसके बाद दूसरा माइनस का 3 दिया है, दोनों का वैल्यू पारा पारी रख करके हम क्या करेंगे, इसमें जांच करेंगे। तो मान के चलिए कि 2 को पहले रखते हैं, यानी x इज इक्वल टू -2 रखते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, यानी इसमें 2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 गुने का -2 और प्लस b रखते हैं, क्या हो रहा है, और बहुपद है तो 0 के बराबर होगा ही होगा, और तो ये हो जाएगा प्लस यानी 4। इसको गुना करेंगे तो 2a माइनस का माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, उसके बाद फिर माइनस प्लस -2 और प्लस का b बराबर 4। देख लीजिए, इसको उधर भेजते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, और ये इधर ही रहते हैं, तो 4, ये तो माइनस और ये माइनस घट करके हो जाएगा यहाँ पे 2, 4 गो में से 2 हो जाएगा तो 2 को बचेगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 2a, और ये प्लस है तो माइनस का b, यानी इसको हम सीधा ऐसे करके लिख सकते हैं 2a प्लस का, सॉरी 2a माइनस b इज इक्वल टू 2, समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा आप देखिएगा, दूसरा नंबर x का वैल्यू कह रहा है माइनस का 3 रखने पर, जब 3 रखेंगे तो x के जगह पे 3 रखेंगे तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस का 1 और गुने माइनस का 3 प्लस b बराबर 0। 3 3 का 9, ये -3 x और फिर -3 प्लस का b बराबर 0। फिर इसको ऊपर उधर करते हैं, और ये 3 गो में से 6 9 में से 3 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 3a, इधर माइनस का b इज द इतना हो जाएगा। इसको सीधा करके लिख देते हैं a माइनस b इज इक्वल टू 6, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 1 को 2 में से क्या करें, घटाने पर, 2 में से आप लोग ये वाला चीज तो पढ़े ही होंगे, जब घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो साइन चेंज होते है, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ऐसे हो जाता है।
उसके बाद से देखिए ये प्लस प्लस कट जाएगा और ये माइनस 3 है और माइनस प्लस 2 है, तो घट करके माइनस का 1 बच जाएगा और ये -4 में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, माइनस का 4 और एक का वैल्यू इसी प्रकार से 4 आ जाएगा। और एक का वैल्यू देखिए इसमें 4 किसका है, तो केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो आगे हमको बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी टिक आउट करके चल जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी में बी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप इसका वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रखिए, इसमें किसी में रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 133 के बाद 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 3x माइनस का 4 और इसमें आपसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा बट्टे का 4, तो ये तो आपका शून्यकों का गुणनफल होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो -c बटे का a और ये बटे में है 4, कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू रखिए तो -4 और इसका गुणनफल कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। उसके बाद से बटे का ये 4, ये उधर से क्या होता है सबके नीचे 1 होता है, तो ये आपका कितना जाएगा, नीचे जा करके उसको डिवाइड कर देगा। तो आप देखिए 134 नंबर क्वेश्चन का कैसे आंसर आएगा। 134 नंबर, तो ये आपके नीचे भी तो 1 होता है ना, इसको कैसे लिखते हैं, ये तो आपका एज इट इज और ये ऊपर से उलट जाता है, 1/4 ये कटेगा, सबका आंसर -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 134 का ये सही जवाब हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135 इसमें कह रहा है एक शून्यक -2 है, अगर -2 है, शून्यक अगर कह रहा है -2 है तो बहुपद का गुणनफल इसके साथ प्लस में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 35 -2, एक शून्यक -2 है तो इसका क्यू गुणनखंड, क्यू का गुणनखंड, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है और ये ऐसे नहीं होगा, इसमें ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया है जो कि इसका गुणनफल नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर पे नहीं जाएंगे, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा आपका 4 दिया है, बीटा आपका -2 दिया है, ठीक ना, तो शून्यकों का योगफल निकालिए। शून्यक का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, देखिए एक प्लस में एक माइनस में है तो घटेगा नहीं, प्लस इतना में अगर -2 जोड़ेंगे तो आप बताइए माइनस प्लस माइनस यानी 2 ही तो आएगा, ये शून्य का योगफल 2 आ गया और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 4 गुने का -2, माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8। और आप देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, साइन चेंज करके, प्लस है तो -2 कहाँ पे है और इसका कोई चेंज नहीं, -2 और 8 किस में है, तो -2 और 8 136 नंबर क्वेश्चन में किस में है, तो -2 और -8 दोनों माइनस में, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 136 का ये सही जवाब। अगर आप लोग पहले नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा कि यहाँ से आया है, कैसे आया है, ये सभी चीजें आपको समझ में आएगी और आप आसानी से कर पाइएगा। +5x और प्लस का 8, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें अल्फा, ये पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a आपका ये है, b आपका ये है, इसका होल स्क्वायर, ये शून्यकों का क्या हो गया, शून्यकों का योगफल हो गया, और शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला यही होता है। तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू 5 है तो -5 लिखिए, प्लस है तो -5 और इसका 1 है तो 1 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा प्लस में, यानी +25 इसका सही जवाब 137 का। ऑप्शन नंबर हम किस पे चलेंगे, 125 ए नंबर पे हम लोग टिक आउट करके आसानी से बढ़ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दिया है x स्क्वायर -3x माइनस का 4, जिसमें आपको क्वेश्चन निकालना किसका है तो इतना, और अल्फा प्लस बीटा, और इसमें देखिए ये आपका इतना दिया है और ये शून्यकों का योगफल हो गया, और शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है -b बटे का a, और b आपका ये होता है, c ये होता है, ये a b c,
तो b का वैल्यू माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसका गुणनफल 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी सकते हो। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 139 नंबर क्वेश्चन देखिए। 139 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसमें दिया हुआ है px का एक शून्य क्या है 5 है और प्लस 5 का बात कह रहा है, तो हमारा शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर माइनस यानी ऑप्शन नंबर ए 139 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इससे पहले यही क्वेश्चन इसमें गलत भी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 135 गलत है, देख लीजिएगा। 140 नंबर क्वेश्चन में एम में कह रहा है एम के लिए एक शून्य दिया हुआ है और इस शून्य के लिए कह रहा है बहुपद आपका दिया है इतना कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 2। इसमें वैल्यू क्या रखना है, x के जगह पे माइनस का 4 रखना है, यानी माइनस का 4 रखना है। तो माइनस 4 रख के देखिए क्या 2 के लिए सही हो रहा है और बहुपद शून्य के बराबर होता है। तो माइनस इसको माइनस यहाँ पे 4 रखना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 2m प्लस 2 बराबर 0। इसका 4 चौका 16 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, उसके बाद से ये उधर जाएगा, ये दोनों 20 में से 2 जाएगा तो 18 माइनस का 2m बराबर 0। इसको उधर भेजते हैं तो इधर माइनस यहाँ का 2m और ये उधर जा करके माइनस का 18, माइनस माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, m का वैल्यू आपका 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 140 का सी सही जवाब हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 141 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है एक्स स्क्वायर की माइनस 3 a माइनस 1 एक्स माइनस का 1 और इसमें एक शून्यक है, एक शून्यक 1 है, यानी एक शून्यक 1 है तो इसमें वैल्यू इसी को रख लीजिए, क्या दिक्कत है। एक शून्यक 1 है तो दूसरा पूछ रहा है, इसका क्यूब कर लीजिए, माइनस 3 a माइनस 1 गुने 1 माइनस का 1 बराबर 0। इसका a आपका a है तो a ही रहेगा, माइनस 3 गुने 3x माइनस माइनस प्लस 3 सब में गुना होगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1 0। ये देखिए ये भी प्लस ये 3 गो में से 1 गो चला जाएगा तो माइनस का 2 गो a बच जाएगा, ये 3 गो में से 1 गो चला जाएगा तो 2 गो, 2 गो बच जाएगा, प्लस का 2 गो वाला, उसके बाद 0। इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको उधर जब ट्रांसफर करिए तो इधर प्लस, उधर जाकर माइनस, जब माइनस माइनस कट जाएगा 2 2 कट जाएगा, यानी a का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, इसका भी वैल्यू ऑप्शन नंबर यानी 141 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक आंसर। 142 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो आपका सी नंबर देख करके आप टिक आउट कर लीजिएगा, रूट अंडर में है, वह बहुपद नहीं हो सकता, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। अगला 143 नंबर 143 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इस बहुपद का, यानी इसमें दिया है शून्य का दिया है, यानी अल्फा आपका दिया है, अल्फा कह रहा है 3/5 है और बीटा आपका कह रहा है कि -1/2 है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़िए, माइनस प्लस माइनस 1/2, इसका एलसीएम निकालिएगा 10 आएगा, 5 दूना 10 यानी 5 दूना 10, 3 दूना 6 माइनस ये कटेगा इससे 5, यानी क्या आएगा, तो 1/5 1/10 आ जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल एक बार निकाल लीजिए, शून्यकों का गुणनफल 3/5 गुने का -1/2, इसको गुना करिएगा तो माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10, यानी ये आपका आ गया शून्य का योगफल गुणनफल, यानी जो भी है। और इसमें अब आपको क्या बताना है, तो बहुपद कौन होगा, तो बहुपद कौन होगा, तो देख लीजिए केवल आपका साइन चेंज हो जाएगा इसका, अगर ये जहां आपको प्लस दिखेगा आप इसमें वैल्यू ही रख लीजिए, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर क्या है कि वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे x
अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/10 प्लस इसका वैल्यू क्या रखिए आप, रखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, -3/10। अब इस सबका एलसीएम निकालिएगा तो ये आपका 10x²। शॉर्टकट कर रहे हैं थोड़ा, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, इतना बेसिक तो आपको आता ही होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन है बहुपद। अगर आप लोग को ऐसे भिन्न का जोड़ करने आता होगा तो आप लोग कर लीजिएगा, अगर नहीं आता होगा तो जरूर मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि x² - 13, यानी इसका डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा, यानी ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 13, और ये जब स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो √13, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे, सी के साथ चलेंगे। और उसके बाद से 145 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है घात बताना है, तो पहला का घात और दूसरा के घात से बताना है। तो पहला के घात पहले गुना करेंगे, तो पहला में देखिए ऐसे करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहला का घात आपका ऐसे करके बहुत ही टेढ़ा दिया है, ट्रिपल, समझिए ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। और इसको भाग किससे करना है, तो gx का जो है आपका gx का घात जो है y² माइनस का 3y प्लस इससे भाग देना है। इससे भाग देना है तो सबसे पहले देखिए इसका एगो गुना है, सब गुना है, तो इसका सबसे बड़ा वाला कितना है, दूसरा वाला में कितना दिया है, तो 4 दिया है, ठीक है। तो 4 3 7 1 8, इस 8 में किससे भाग करना है, 2 से, तो 8 में से क्या घटेगा, 2 घटेगा, 6। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। 145 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 146, ये तो आपके वर्क के लिए रहेगा, इसको आप कमेंट में करिएगा, भागफल बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो दबा करके लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही एनर्जी और मोटिवेशन का काम करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।